शुरू करती हूँ उस मनमोहन ईश्वर के नाम से, जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयालु है। 2.5 महीने से ऐसी खबरें आ रही थीं कि हमारे इस देश का एक प्रदेश मणिपुर जल रहा है और वहाँ के हालात सुन सुनकर, वहाँ की खबरें सुन सुनकर हमारा दिल जल रहा था। और हमें यकीन है कि हर भारतवासी जिसको वहाँ के हालात की ज़रा भी खबर है और जिसके अंदर अभी इंसानियत ज़िंदा है, उसका दिल भी जल रहा होगा। लेकिन वहाँ के पूरे हालात, वो हैवानियत और उसका नंगा नाच, उसकी पूरी डिटेल्स ये पूरे देश तक ना पहुँचे, इसके लिए वहाँ इंटरनेट बंद कर दिया गया था, अभी भी बंद ही है। उसकी वजह से देश के बहुत से आम लोगों को तो ठीक से पूरी बात पता भी नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है। 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है। 150 लोग शहीद हो चुके हैं, 50,000 बेघर हो चुके हैं। कभी घर जलाए जा रहे हैं, कभी दुकानें जलाई जा रही हैं, यहाँ तक कि इबादत गाहों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, चर्च तक जलाए जा रहे हैं। अजीब हैवानियत का नंगा नाच वहाँ चल रहा है पिछले 2.5 महीने से। और 2.5 महीने से हम ये भी देख रहे हैं कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इस देश को संभालने की, वो वर्ल्ड टूर में लगे हुए हैं, पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, बयानों में लगे हुए हैं, पोलराइजेशन में लगे हुए हैं। कल अचानक एक वीडियो वायरल हुआ, जो रिकॉर्ड तो किया गया था शायद 4 मई को, लेकिन वायरल कल हुआ। वो वीडियो ऐसा है कि उसको देखना भी एक शरीफ इंसान के लिए मुश्किल है और उसकी बात करना भी मुश्किल है। उफ, अजीब वीडियो है। 2 महिलाएं बिल्कुल नग्न अवस्था में नग्न कर दी गई वो, और फिर जो दरिंदगी उनके साथ की गई, उनको जिस तरह नोचा खसोटा गया पूरे एक मॉब के द्वारा, पूरी एक भीड़ के द्वारा। जो मॉब कल्चर हमारे देश में आम किया जा रहा है, अब देखिए कि वो देश को कहाँ लेकर जा रहा है। गैंग रेप भी हुआ, बड़ी मुश्किल से उसमें से एक लड़की बची, उसके भाई ने उसको बचाने की कोशिश की तो भाई तक को मार दिया गया। ये देश पहचानने में नहीं आ रहा है। क्या यही हमारा वो प्रिय, वो प्यारा भारत देश है जिसके बारे में हम बचपन से अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से सुना करते थे, और आज भी जिसकी मोहब्बत हमारे दिलों में है। और इसलिए हमारा दिल जल रहा है क्योंकि हमारा देश जल रहा है। और ये जो वहशियाना इंसिडेंट हुआ है उन 2 महिलाओं के साथ, इसके बाद तो फिर कोई इंसान जिसके अंदर ज़रा भी इंसानियत अभी ज़िंदा हो, वो चुप नहीं बैठ सकता, वो खामोश नहीं बैठ सकता। उफ, ज़रा सोचिए कि क्या गुज़र रही है हमारे इस देश में, हमारे ही देशवासियों पर, हमारे देश की बेटियों और महिलाओं पर। इस देश की एक बेटी होने के नाते, एक भारतीय महिला होने के नाते
चुप बैठना अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं रह गया और हम मजबूर हो गए कुछ सवालात पूछने पर। हम पूछना चाहते हैं अपने देश के उन लीडरों से जो आज भी बड़ी बेशर्मी के साथ नारी सम्मान के नारे देते हैं। आप हमें बताएं कि नारी सम्मान से आप क्या समझते हैं? क्या अब इस देश में नारी का सम्मान नारी को इस तरह नग्न करके, नंगा करके होगा? क्या अब इस देश में नारी का सम्मान नारी का चीरहरण करके होगा? क्या जो राष्ट्र आप बनाना चाहते हैं उसमें नारी का सम्मान इस तरह होगा? नारी का तहफ़्फ़ुज़, नारी की सुरक्षा, बेटी को बचाया इस तरह जाएगा? क्या जो राष्ट्र आप बनाना चाहते हैं उसमें कोई भाई अपनी बहन को बचाना चाहेगा, बहन की इज्जत की हिफाजत करना चाहेगा, तो क्या ऐसे भाइयों को मार दिया जाएगा? क्या हमारे इस देश को आप ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं? क्या यही वो सम्मान है जिसकी आप हमेशा बात करते हैं, नारे लगाते हैं, जुमले बोलते हैं? और हम भारत की बेटियों को जाल में फंसाना चाहते हैं? क्या ये वो सम्मान है जो आप हमें देना चाहते हैं? क्या ये वो इज्जत और हुकूक हैं, वो राइट्स हैं जो आप हमें दिलाना चाहते हैं? अगर आपके हाथ के नीचे सब कुछ हो रहा है तो हम क्या समझें? और अगर यही वो सम्मान है जो आप दिलाना चाहते हैं तो हम थूकते हैं ऐसे सम्मान पर। हमें नहीं चाहिए आपके झूठे नारे, झूठे जुमले, झूठा सम्मान, झूठी आज़ादी और झूठे हुकूक। हर इंसान और ख़ास तौर पर हर महिला को तहफ़्फ़ुज़, सुरक्षा, इज़्ज़त, आज़ादी, हुकूक यानी राइट्स मिले। उन बहनों का सोचकर दिल दर्द से फटा जा रहा है। क्या आज इस दुख भरी घड़ी में हमें कुछ करना नहीं चाहिए? क्या आज हम अपने देश के हर शरीफ पुरुष और महिला से ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप अपने देश के लोगों, ख़ासकर माइनॉरिटीज़ और ट्राइबल्स पर इस वक्त जुल्म के जो पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जिस तरह इस देश की बेटियों की, हमारी बहनों की इज्जतों को रौंदा जा रहा है, क्या हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप बेहिसी का सबूत नहीं देंगे? आप उनके दुख और दर्द को महसूस करेंगे और दुख की इस घड़ी में देश की उन मजलूम बेटियों से ये वादा करेंगे कि हम सब मिलकर देश को ऐसे जालिमों से निजात दिलाएंगे, छुटकारा दिलाएंगे और दस्तूर और संविधान के दायरे में रहकर हर कोशिश करेंगे कि जुल्म के इस दौर का खात्मा हो। क्या आप सब मेरे इस प्यारे भारत देश के वासी आज आप इस देश से वादा करेंगे कि वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे, वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे, हम इस ज़मीं को एक आसमां बनाएंगे।